नेक्स्ट न्यूज़ जो है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दाव पेच लगाने पड़ेंगे ताकि प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ें। अब उसके साथ साथ हमें ये भी प्रे करना पड़ेगा कि हॉर्मुज़ खुल जाए, अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करे, अमेरिका जितने ब्लॉकेड्स हैं जो उसने वहाँ पे डेवलप कर रखे हैं वो ईरान उससे पीछे हट जाए। पर ये कि इन सब चीज़ों के लिए एग्री हो जाना ईरान का बहुत ज़रूरी है। अमेरिका का ईगो, अब पॉइंट ये है कि अमेरिका की ईगो हर्ट हुई है, ठीक। अब ना चाहते हुए हर कंट्री तो यही चाहती है कि वॉर ख़त्म हो जाए, बट रेस्ट उस बुरे गधे के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है। उसने पूरी दुनिया का सत्यानाश मार दिया हुआ है और कई सारी चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। चलो खैर, पर्सनल लाइफ में जाएँ तो उसकी तो और ज़्यादा गंदी है। अगरवुड, लिक्विड गोल्ड ऑफ द फॉरेस्ट, इंडियाज इमर्जिंग एरोमेटिक एक्सपोर्ट। अगरवुड एक वुड है जो नॉर्थ ईस्ट में होती है। वो डेवलप कैसे होती है, उसके लिए जो प्लांट है अगरवुड का उसको इन्फेक्ट करना पड़ता है। इन्फेक्शन आता है उसमें खास किस्म का जो फंगस है वो डाला जाता है। फंगस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लकड़ी का पेड़ है उसमें सुराख करते हैं, ड्रिल से करते हैं या फिर वो लकड़ी की रॉड होती है गरम गरम, उसके साथ उसमें सुराख करते हैं। फिर उसमें खास किस्म का उसमें एक बैक्टीरिया है वो जो ऐड कराया जाता है। वो बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करता है और फिर अंदर की जो लकड़ी है वो काली हो जाती है जिसमें से खुशबू आती है। और वो औध करके एक फ्रेगनेंस होती है, बहुत एक्सपेंसिव जो परफ्यूम्स होते हैं उसमें उसको यूज़ किया जाता है, औध को, OUD। और ये इंडिया अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट कर रहा है और ऑब्वियसली इस तरह की अगर होगा तो फिर वो लकड़ी तो महंगी बिकेगी। प्लस ये है कि ये पेड़ डेवलप होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये IUCN की रेड लिस्ट में आता है क्योंकि इस तरह का यूजेज है जो इस तरह से लग्जरी आइटम उसकी बनती हो। 1 ग्राम जो गोल्ड से भी एक्सपेंसिव है, 1 ग्राम जो है शायद वो बहुत महंगा है, मुझे लगता है लाखों में शायद उसकी कॉस्ट, ऐसा कुछ है। So recently Assam government exported the first legally approved shipment to agarwood chips to Saudi Arabia and UAE, marking a significant step in India's aromatic and forest products export. What is agarwood? Is a highly vulnerable aromatic wood obtained from trees of Equilaria genus belonging to टेक्निकल नाम है इसकी, आपसे पूछे नहीं जाएंगे, UPSC नहीं पूछती है। अदर नेम्स हैं औध, गाहरू एंड अगर कहते हैं इसको। Equilaria tree as fast growing subtropical forest tree है। How the agarwood formed? Natural resin formation है। agarwood forms when the tree undergoes stress due to the fungal infection। इसको inoculation कहते हैं। उसको जानबूझ के उसके अंदर वो जो फंगस है वो एक बैक्टीरिया है उसमें ऐड कराया जाता है, वो फंगस डेवलप होती है। पेड़ का अपना एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो रिएक्शन करता है उस रिएक्शन से वो अगरवुड डेवलप होता है। पेड़ के अंदर कोर में होती है, बाहर की लकड़ी उतार देते हैं, अंदर की लकड़ी जो काली हो जाती है या उसका कलर नेचुरली ब्लैक हो जाता है। ये जो है वो लकड़ी है जो अंदर के कोर से निकलती है। देन उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, ट्री गेट्स इन्फेक्टेड बाय द मोल्ड स्पीशीज सच एज, उसके बाद जो स्पीशीज है फिलाफोरा पैरासिटिका कहते हैं। एज अ डिफेंस मैकेनिज्म द ट्री प्रोड्यूसेस डार्क एरोमेटिक रेजिन, अपने अंदर से ये रेजिन जो है वो डेवलप करता है। द रेजिन रीच वुड बिकम हाईली वल्नरेबल कमर्शियली and important point है not all Equilaria trees naturally produce agarwood, resin develop only under stress and infection condition। जब तक वो इन्फेक्ट नहीं होगा, जब तक उसमें ये फंगस डाली नहीं जाएगी, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करता है, अगरवुड प्रोड्यूस नहीं करेगा। देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगरवुड इज मेनली फाउंड इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड पापुआ एंड न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश उन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक होता है वहाँ पे होता है। मिजोरम, मणिपुर, मतलब पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर की स्टेट्स में। असम इज द लीडिंग सेंटर ऑफ द अगरवुड कल्टिवेशन एंड ट्रेड। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या कहते हैं, सॉइल एडेप्टेबिलिटी है। एक्विलेरिया ट्रीज कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल्स, पुअर सॉइल्स, मॉइस्ट ट्रॉपिकल कंडीशंस, क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड हाई रेनफॉल रीजन्स। जहां बारिश ज्यादा होगी वहीं पर ये हो सकता है। सॉइल का भी पुअर हो जाना जरूरी है, सैंडी सॉइल्स में होता है और कहीं होगा नहीं। देन एप्लीकेशन ऑफ द अगरवुड, व्हाई अगरवुड इज सो वल्नरेबल, अगरवुड इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एरोमेटिक रॉ मटेरियल। मेजर यूज क्या, परफ्यूम इंडस्ट्री, रिलीजियस प्रैक्टिस है, कॉस्मेटिक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में इसको यूज किया जाता है। प्रीमियम ऑयल एंड अदर्स में यूज होता है एंड ऑल फ्रेगनेंसेस में यूज होता है। इंस्टेंट स्टिक्स आती है, अगरबत्तियां होती है, एरोमेटिक एक्सट्रैक्ट्स, उसके बाद हर्बल प्रिपरेशन में इसका यूजेज होता है। देन मेजर मार्केट कौन सी है, गल्फ कंट्री, यूरोप एंड ईस्टर्न, क्योंकि यहाँ पे सब ये प्रीमियम परफ्यूम्स बनाते हैं, इस करके यहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अगरवुड कैन बूस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन इकोनॉमी, इंक्रीज फॉरेस्ट बेस्ड एक्सपोर्ट, प्रमोट रूरल लाइवलीहुड, एनकरेज एग्रो फॉरेस्ट,
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? द रीसेंट एक्सपोर्ट अप्रूवल फॉर्मलाइजेस लीगल ट्रेड चैनल्स। अब इसको लीगली एक्सपोर्ट करना शुरू कर, रिड्यूसेस इलीगल ट्रैफिकिंग, एनहांसेस इंडियाज एरोमेटिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, कंजर्वेशन कंसर्न। व्हाई एग्रीवुड थ्रेटन्ड? मेजर रीजन है इलीगल हार्वेस्टिंग है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हाई कमर्शियल डिमांड है, कंजर्वेशन स्टेटस। IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड अपेंडिक्स 2 में, साइट्स की अपेंडिक्स 2 के अंदर ये आता है। ये वो लकड़ी है, ये वो ट्री है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फास्ट ग्रोइंग है और उससे निकलने वाला अंदर वाला ये रीजन जो लकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। मीनिंग ऑफ साइट्स अपेंडिक्स क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड इज अलाउड बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, रिक्वायर्ड परमिट्स इंश्योर सस्टेनेबल ट्रेड। जैसे हमने डिस्कस किया था कि साउथ इंडिया में मिलने वाली जो रेडवुड है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है, हालांकि वो तो वल्नरेबल की कैटेगरी में है, बहुत मिलती नहीं है वो। सस्टेनेबल कल्टीवेशन मेजर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, साइंटिफिक प्लांटेशन हो इसका, आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन टेक्निक हो जिसको हमने डिस्कस किया कि पेड़ के अंदर ये पेड़ है तो उसके अंदर इनोक्यूलेशन करते हैं, उसके अंदर ये रॉड डाल देते हैं या फिर उसके अंदर सुराख कर देते हैं ड्रिल के साथ। ट्रेसेबल एक्सपोर्ट सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन है। बस आज की क्लास में इतना ही है।